चलिए, तो हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे, तो एक और क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आई थिंक सबको दिख रहा होगा, तो चलिए फटाक से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, the partners of the agency decided to convert the partnership into a private limited company called X Limited. एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसको उन्होंने कन्वर्ट करके X Limited बना लिया with effect from 1st April 2014. कब से? 1 अप्रैल 2014 से। The consideration was agreed at rupees 1,17,000, 1,17,000 की थी, based on the firm's balance sheet as at 31 मार्च 2013. However, due to some difficulties, the company could be incorporated only on 1st July 2014. ठीक है, 31 मार्च को हम लोगों ने उनको क्या किया, परचेज किया, यानी कि 1 अप्रैल को हम लोगों ने उनसे परचेज किया और 1 जुलाई को मेरा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। ठीक है, तो डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई। Meanwhile, the business was continued on behalf of the company and consideration was settled on that day with interest at 12% per annum. 12% per annum के हिसाब से क्या है? इंटरेस्ट है। ठीक है, The same books of accounts were continued by the company, which closed its account for the first time on 31 मार्च 2014. Date of purchase 1 अप्रैल, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई। हम लोगों ने बिजनेस परचेज जो कंसिडरेशन था वो हम लोगों ने कब सेटल किया? 1 जुलाई को किया। 5 लाख का था 12% के हिसाब से, सॉरी 1,17,000 का था 12% के हिसाब से। ठीक है, और हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है 31 मार्च 2014 को। इतने तक में तो कुछ भी नया नहीं। आगे बढ़ो। सेल्स दिया हुआ है 2,34,000, उसमें से हम लोग सीओजीएस दिया हुआ है 1,63,800, माइनस कर देंगे सैलरी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन दिया हुआ है, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ऑफिस कम शोरूम रेंट दिया हुआ है और इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो हम लोग को काफी दिमाग लगाना। द कंपनी borrowed a loan of 50,000 at 12% per annum to pay the purchase consideration due to the firm and for working capital requirement. ठीक है, 5 लाख हमने क्या लिया, 50,000 का लोन भी लिया है और 12% के हिसाब से। ठीक है, टू पे द परचेज कंसिडरेशन ड्यू टू द फर्म। ठीक है, उसको पे करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर है एंड फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। द कंपनी वाज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल्स if the firm from 1st July 2013, but the salary triples, यानी कि तिगुना हो गई from that day। तो मंथली एवरेज सेल जो थी वो आपकी डबल हो गई 1 जुलाई से, लेकिन जो सैलरी थी वो आपकी ट्रिपल हो गई। He had to occupy additional space from 1 अक्टूबर 2014, एडिशनल स्पेस उसको लेना पड़ गया था, for which rent was 3,000 per month। ठीक, prepare statement of apportionment of cost and revenue between pre and post incorporation periods and calculation of profits and losses for the period। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में डेट ऑफ परचेज दिया हुआ है 1 अप्रैल, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया हुआ है 1 जुलाई, ईयर एंड होता है 31 मार्च, परचेज कंसिडरेशन था 1,17,000, जिसको कि 12% के हिसाब से क्या किया गया है, पे किया गया था। तो 1 अप्रैल से लेकर के हम लोगों ने पीसी को पे किया है 1 जुलाई, यानी कि 1 अप्रैल से 1 जुलाई इतने महीने का हम लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट के साथ पे किया। उसके बाद से हमको सेल्स में सब कुछ दिया हुआ है, उसको हम लोग एज इट इज प्री और पोस्ट में बांट देंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास कंपनी ने और एक लोन लिया था 50,000 का 12% के हिसाब से। ठीक है, इसको पे करने के लिए, परचेज कंसिडरेशन को पे करने के लिए और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, और उसके बाद से हमको दिया हुआ है कि कंपनी जो है वो अपनी मंथली एवरेज सैलरी जो थी वो डबल कर दी, लेकिन जो सैलरी थी वो क्या हो गई, ट्रिपल हो गई, यानी कि जो सैलरी का खर्चा था वो ट्रिपल हो गया। और इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 अक्टूबर। ठीक है, और 20,000 पर मंथ के साथ में रेंट देना पड़ा। तो इतना मेरे पास क्वेश्चन था, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फटाक से एक फिगर बनाते हैं, क्योंकि फिगर से तो हमारी ऑटोमेटिक आधी टेंशन दूर हो जाती है। ठीक है, तो आई होप सभी को स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सभी को बेटे याद है ना? तो क्वेश्चन अगर याद है तो हम लोग करते हैं फटाफट। सबसे पहले तो हमारे पास ये था 1 अप्रैल
और 1 अप्रैल को क्या हुआ था सर, 1 अप्रैल को ना हम लोगों ने उससे परचेज किया था, तो ये हमारा हो गया डेट ऑफ परचेज। ठीक है, डेट ऑफ परचेज। उसके बाद सर 1 जुलाई आया था, और 1 जुलाई को हम लोगों ने 1 जुलाई को हम लोगों ने उससे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ था, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ठीक है सर। और कितनी चीजें हो गई। इसके बाद से हम लोगों ने 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होता है। ठीक है, 31 मार्च को हमारा क्या होता है, ईयर एंड। तो 31 मार्च को हमारा हो गया ईयर एंड, 31 हमारा होता है ईयर एंड। इतनी चीजें तो हो गई। उसके बाद से फिर क्या क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि हम लोगों ने यहाँ पे इस डेट पे हम लोगों ने उसका परचेज का स्टेशन पे किया है। ठीक है, इस दिन पे हमने कितना पीसी पे किया, हम लोगों ने इसका पीसी पे किया है, और हम लोगों ने पीसी पे किया है कितना सर, हम लोगों ने पीसी पे किया था 1,17,000। ठीक है, 1,17,000 हम लोगों ने पीसी पे किया था। ठीक है, और उसके बाद से इस पे हम लोगों ने इंटरेस्ट भी दिया था। इंटरेस्ट कितने महीने का दिया था, 1 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई तक का, यानी कि हम लोगों ने इंटरेस्ट भी पे किया था। था कितना, 1,17,000 पे, 1,17,000 पे कितना परसेंट सर, इंटरेस्ट का रेट जो था वो था आपका इंटरेस्ट का रेट हमारा कितना था, इंटरेस्ट का रेट था हमारे पास 12% पर एनम। ठीक है, तो 12% के हिसाब से इंटरेस्ट होगा, तो 12% के हिसाब से इंटरेस्ट होगा। ठीक है, कितने महीने का, 3 महीने का, तो इज इक्वल टू 3 मंथ इंटरेस्ट रेट 12%। ठीक है, इतनी बातें तो हुई। इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट किया तो हम लोग कैलकुलेशन ही सीधे कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, 1,17,000 पे कितने महीने का, 3 महीने का। ठीक है, 3/12। ठीक, और कितने परसेंट के हिसाब से सर, 12% के हिसाब से, यानी कि इसको 12%। ठीक है, इसके कैलकुलेशन हम लोग कर देंगे अभी, जो भी आएगा वो देख लेंगे। ठीक है, या निकाल ही लेते हैं। तो 1,17,000 कैलकुलेटर आप लोग सबके पास होगा, निकाल लेना। 1,17,000 पे 12% भी निकालेगा आपका 3,510। ठीक है, निकालेगा 3,510। तो यहाँ पे इंटरेस्ट मेरा आ गया 3,510। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो हो गया। अब उसके बाद से हमारे पास क्या था, अगर सभी को क्वेश्चन याद होगा तो हमारे पास क्वेश्चन में एक हमने लोन भी लिया था। ठीक है, और लोन हम लोगों ने पे करने के लिए लिया था क्या, लोन हम लोगों ने पे करने के लिए लिया था कितने का लोन था मेरे पास सर, हमारे पास था टोटल देख लेते हैं। ठीक है, और एक बैंक से हम लोगों ने लोन लिया था, तो बैंक लोन, और बैंक लोन हमारे पास था, बैंक लोन हमारे पास था सर 50,000 का। कितने परसेंट के हिसाब से सर, इतने परसेंट था हमारा 12%। कितने महीने के लिए होगा सर, 3 महीने, ये तो हो जाएगा 9 महीने के लिए। क्यों, क्योंकि 1 जुलाई से लिया गया था, तो 1 जुलाई से का मतलब हो गया 9/12, 9/12। ठीक है, इसके लिए हमको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि बैंक लोन जो है वो पूरा का पूरा पोस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कब लिया गया है, कंपनी खुलने के बाद लिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 60,000 45। ठीक है, इतना हो गया, हम अपने 2 इंटरेस्ट निकाल लिया। चलिए, तो हमारा पीसी का हो गया, इंटरेस्ट का हो गया। अब हमारे पास एक सेल्स का बोला है। ठीक है, अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स के लिए क्वेश्चन आप लोग के सबके पास होगा। तो सेल्स के लिए बोला है कि द कंपनी वाज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल्स फ्रॉम द 1 जुलाई 2013। तो उसकी डबल हो गई। ठीक है, तो इसमें हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं है, डबल हो गई है। इसका मतलब कि डबल की बात करते हैं, तो यहाँ से अगर हम बात करें, सबको दिखाऊंगा, अगर हम यहाँ से बात करें
तो इसके पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले जो था वो जो भी रहा होगा सेल, ठीक है, इसके पहले जो भी सेल रही होगी और इसके बाद की सेल, ठीक है। तो इसके बाद की जो सेल है वो तो हमारे पास कितनी है, इसके बाद की सेल 9 मंथ की है, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 मंथ, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, इधर हमारे पास 3 मंथ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 मंथ, और यहाँ पे वी हैव 9 मंथ, तो यहाँ पे लिखते हैं 9 मंथ, ठीक है, 9। चलिए, अब ये बोला है कि इधर डबल नहीं हुई थी, इधर से डबल हो गई है। तो अगर हम यहाँ पे पूरे 3 मंथ, अगर हम इसको x मानते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर हम इसको क्या मानते हैं x, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 2x, ठीक। अगर इशू होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी सॉल्व कर लेंगे। x अगर हम मानेंगे तो बोला है कि बाद में पोस्ट के बाद से वो क्या हो गया, डबल हो गया है, तो डबल का मतलब ये 2x हो गया, ठीक। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो इस 3 मंथ इंटू एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, इसकी वैल्यू आएगी 3x, ठीक है। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करें 9 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 18x, बोलो 18x हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 18x है और ये 3x है तो जल्दी से बताओ सेल्स रेशियो निकल जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, सेल्स रेशियो को निकाल लेंगे, और सेल्स रेशियो नीचे, ठीक है, बाकी हमारी नीचे रहेगी। सेल्स रेशियो आ जाएगा हमारा कितना, सेल्स रेशियो आ जाएगा हमारा सर 3:18, 3:18। इसको हम और शॉर्ट लिख सकते हैं, ये हो सकता है 1:6, ठीक है। तो सेल्स रेशियो निकल गया है। सैलरी के लिए भी सेम बात बोला है, सैलरी के लिए बोलना है कि यहाँ पे तो वो एक्स था, ठीक है। अगर हम सैलरी की बात करें, चलो अच्छा सैलरी की वर्किंग नीचे कर, सैलरी के लिए भी देख लेते हैं। तो सैलरी के लिए अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ से अपना ईयर्स करते हैं, ठीक है, सैलरी ये इतने थे हमारा पास प्री, और ये था हमारा पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे 3 मंथ है तो 3 होगा, और 3 को जब हम, अगर हम इसको 3 मानते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 9, हमारे पास कितना 9 मंथ था। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमने सेल किया है एक्स, लेट इट बी, सॉरी सैलरी हमारी जो थी वो कितनी थी एक्स थी, तो इस वाले हाफ में बोला है कि वो ऑटोमेटिक 3x हो गई है, यानी कितनी हो गई है 3x हो जाएगी। तो 3x की बात करें तो कितनी हो जाएगी 3x, ठीक है। अब बताओ 3 इंटू एक्स यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 3x, ठीक है, 3x हो गई, 3 महीने की सैलरी, और ये हमारे पास टोटल कितना जाएगा 27x, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी पोस्ट की सैलरी, ठीक है। तो अगर हम सैलरी की रेशियो निकालना चाहें तो सैलरी की रेशियो हमारे पास कितनी आ जाएगी, बिल्कुल उसी तरीके से किए जैसे हम लोग सेल किए थे, ठीक है। सैलरी की रेशियो की अगर बात करें कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी सैलरी की रेशियो हो जाएगी हमारी 3x इंटू 20x, 3x इज टू 27x, जो कि किसकी वैल्यू देगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3:27 यानी कि 1:9, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से 3 रेशियो निकालिए। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो गई हमारे पास, सेल्स की कैलकुलेशन हो मंथ हो गया, ठीक है। और एक हमारे पास था जुलाई, ठीक है, और एक हमारे पास था अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर इसलिए क्योंकि अक्टूबर से हमको एक अलग से लेना पड़ गया घर, जिसके लिए मुझे 300 पर मंथ के हिसाब से और क्या देना पड़ा, रेंट देना पड़ा एक्स्ट्रा। तो ये हो गया मेरा अप्रैल, ये हो गया मेरा जुलाई, ये हो गया मेरा अक्टूबर, और ये हो गया मेरा मार्च, 31 मार्च, 31 ये बाकी सभी एक जुलाई, ठीक है। चलो 1 जुलाई अक्टूबर और 31 मार्च। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हम रेंट की, तो यहाँ पे सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ से लेकर के, ठीक है, और यहाँ तक का जो रेंट था वो 300 पर मंथ के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज हुआ, क्योंकि स्पेस हमने बढ़ाया था। तो अगर एक्स्ट्रा स्पेस बढ़ाए होंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा 300, ठीक है। और कितने मंथ के लिए था 300 जो था वो मेरे कितने मंथ में था, हमारे पास 6 महीने के लिए,
1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च मिलेगा मेरे पास 6 महीने, ओके 1800। और सबसे मजेदार बात है कि उनको टोटल रेंट दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। टोटल रेंट को कितना दे दिया है, टोटल रेंट जो है वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो है वो है हमारे पास 7200, कितना है 7200। अगर ये 7200 है, ठीक है, तो उसमें से अगर मैं 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च का 1800 माइनस कर दूं, ठीक है, जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा के लिए दिया था उसको अगर माइनस करते तो मेरे पास 5400 रुपया हो गया। ये नॉर्मल रूम का हम लोग रेंट देंगे 12 महीने का, जो स्पेस रूम के अलावा, क्योंकि स्पेस रूम का तो 300 हमको एक्स्ट्रा देना ही पड़ा। उसके अलावा अगर हम रूम को जो बात करें, जो मेरे पास पहले से घर था उसका मुझे 5400 देना पड़ता था, और 5400 जो था वो था ईयरली। तो अगर हम ईयरली है तो अगर इसको हमको 12 से डिवाइड कर दे तो हमारा आ जाएगा 450 रुपये मंथली देना पड़ता था, ठीक। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कितने मंथ थे सर, यहाँ की बात करें तो हमारे पास थे 3 मंथ, और यहाँ की बात करें तो सर हमारे पास थे 9 महीने, ठीक। इसका मतलब कि 9 महीने का हमने कितना दिया होगा, 9 महीने का सर हम लोगों ने दिया होगा 450 इंटू 450 इंटू 9, ठीक। इसको भी कैलकुलेट करेगा, और यहाँ पे हम लोगों ने दिया होगा 450 इंटू 3, 450 इंटू 3, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी शायद 1350, और इसकी वैल्यू आएगी 450 4500 माइनस 4050 40, ठीक है 4050, ठीक है। इतनी आ गई। ये 4050 तो हम लोग 9 महीने का दिए होंगे, और 4050 के अलावा और कितना दिए होंगे, 1800 बोलो दिए होंगे ना। इसका मतलब कि टोटल हम कितना दिए होंगे, 5850, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल कितना दिया होगा, हम लोगों ने टोटल दिया होगा यहाँ पे 5850 पोस्ट में, और प्री में कितना दिया होगा, प्री में हम लोगों ने दिया 1350, क्लियर है। तो हम लोगों ने सेल्स रेशियो निकाल दिया, हम लोगों ने सैलरी रेशियो निकाला था, और सैलरी रेशियो हमारे पास आया था 3:27, कितना आया था 3:27, जिसको हम और शॉर्ट में लिख सकते थे 1:9, ठीक है। चलिए, तो अब मेरे ख्याल से तुम लोग को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। इतनी वर्क अगर हम लोग कर लिए तो अब क्वेश्चन में कोई भी दम ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतनी वर्क हम लोग को बस काम की थी। इंटरेस्ट की बात कर लिए हैं, सबकी बात कर लिए, तो अगर ये ग्राफ हम लोग को याद होगा तो हम लोग इसको कहीं नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि इसी की बेस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इतनी चीज़ें अपने दिमाग में एकदम बिल्कुल बैठा है ना, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, और इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब बस हमारा काम रहेगा क्वेश्चन उठाना, पिक करना और बनाना, ठीक है। तो पहले फॉर्मेट खींच लेते हैं, सिर्फ अपोर्शनमेंट बचा है और कुछ नहीं, ठीक है। टाइम रेशियो हम लोगों को पता ही है 3:9 है, सेल्स रेशियो हम लोगों ने निकाल ही लिया है, ठीक है। सैलरी रेशियो हम लोगों ने निकाल ही लिया है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो ही गया है, रेंट का कैलकुलेशन हो ही गया है। तो अब हार्डली कुछ ऐसा कुछ बचा है जिससे हम लोग को दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलते हैं, तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स दिया है, ठीक है। ग्रॉस, अच्छा इस क्वेश्चन में हमको सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, ठीक है। हमारे पास सेल्स दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास नहीं दिया है। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट नहीं देता है तो सीओजीएस भी अगर देता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सीओजीएस को सेल्स के रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग सेल्स रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स, ठीक है। सेल्स हम लोग को दे दिया 2,24,000, ठीक। उसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस। उसमें सबसे पहला डाक किसका आता है, सीओजीएस का, सीओजीएस। सीओजीएस हमको दिया कितना है सर, सीओजीएस हम लोग को जानते कितना दिया है, आपने क्वेश्चन में लिखा होगा 1,63,800, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,63,800,
ठीक है। अच्छा, अभी हम अप्रोक्सीमेट अभी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे जब क्वेश्चन पे सारा लिख देते हैं उसके बाद से इकट्ठे अप्रोक्सीमेट करेंगे। सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, एडवर्टीजमेंट है, तो वो लिखते चलते हैं। सैलरी, सैलरी हमारे पास, उसके बाद से क्या है, एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। और उसके बाद से हमारे पास क्या है, उसके बाद से हमारे पास है सैलरी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट और मैनेजिंग एक्विजिशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है मेरे पास, डिस्काउंट, ठीक है। फिर क्या मेरे पास मैनेजिंग कमीशन है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर की रेमुनरेशन है, ठीक। उसके बाद से हमारे पास क्या है, उसके बाद सर हमारे पास है ऑफिस कम शोरूम रेंट और इंटरेस्ट। देखिए, और रेंट लिख देते हैं सीधे, ठीक है, सीधे हम लिखते हैं रेंट और हम सीधे लिख देते हैं इंटरेस्ट। इसके अलावा और कोई खास हमारे पास जानकारी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग सीधे सीधे अमाउंट भी लिखते चलते हैं। सैलरी का अमाउंट हमारे पास था सर, सैलरी था हमारे पास 11,700, तो यहाँ पे 11,700, ठीक। उसके बाद से एडवर्टीजमेंट सर था हमारे पास, एडवर्टीजमेंट हमारे पास कितने का था, एडवर्टीजमेंट था सर हमारे पास 7,020, 7,020 लिख देंगे, 7,020। फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन था कितना, 18,000, 18,000, ठीक है। फिर हमारे पास सर और क्या था सर, हमारे पास एडवर्टीजमेंट के बाद डिस्काउंट था 11,700 और मैनेजिंग कमीशन 900 था। डिस्काउंट हो गया 11,700 और मैनेजिंग कमीशन था मेरे पास 900, ठीक है। रेंट हमारे पास कितना था, रेंट हमारे पास था 7200, ठीक है, रेंट हमारे पास कितना था 7200। और उसके बाद से हमारे पास था इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हमारे पास था 9510, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9510, ठीक है। अब बस हमको इसको एलोकेट करना है, तो सेल्स रेशियो जो आएगा मेरा वो सेल्स रेशियो में जाएगा, और सेल्स रेशियो था मेरे पास 1:6, ठीक है। फिर हमारा ये भी 1:6 में ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ जाता है उसी में ही, तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है वो भी हमारा उसी में आता है, ठीक है। सैलरी के लिए हम लोगों ने वर्किंग की थी, और सैलरी के लिए हम लोगों ने देखा था आया था 3:27, यानी कि इसको बोल सकते हैं 1:9, ठीक है। और उसके बाद से हमारे पास था एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट जो होता है वो हमारा सेल्स रेशियो में जाता है, तो 1:6। फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन है, ये टाइम रेशियो में जाता है, तो 1:3। फिर हमारे पास डिस्काउंट है, ये भी हमारा सेल्स रेशियो में जाता है, यानी कि 1:6। मैनेजिंग डायरेक्टर रेमुनरेशन जो है वो भी हमारा टाइम रेशियो में जाएगा, यानी कि 1:3, ठीक है। और मेरे ख्याल से बाकी तो सारी वर्किंग थी, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर रेमुनरेशन के लिए हम लोग दो चीजें कर सकते हैं, ध्यान देना, या तो हम मैनेजर डायरेक्टर रेमुनरेशन को मार सकते हैं कि वो प्री में भी था और पोस्ट में भी था, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो इसको हम लोग पोस्ट में ही मार लेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा किस जाएगा, पोस्ट में, ठीक। क्योंकि कंपनी खुलने के बाद ही डायरेक्टर बनते हैं। रेंट के लिए हम लोगों ने वर्किंग किया था, तो हम लोग वर्किंग से कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग। और सेम यहाँ पे भी इंटरेस्ट के लिए हम लोगों ने वर्किंग किया है, तो यहाँ पे मेरा वर्किंग। चलिए, अब फटाफट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 2,34,000 को अगर हम लोग बांटे तो कैलकुलेटर से कर देते हैं फटाफट। तो ये कुछ पॉइंट में जा रहा है, 33428, 33428, ठीक है। और ये हो जाएगा 2,05,7, इसको टू करें ताकि बैलेंस हो, ठीक है, ठीक है। ये हमारा स्टेशन हो गया। इसके बाद से ये भी बांट देते हैं हम लोग, तो ये जगह तुम्हारा 2,340,400 और 140,400, ठीक है।
ये हमारा हो गया। इसके बाद से हमारे पास सैलरी और एक हम लोग 11,700 की वर्किंग किए थे। एक काम करते हैं, इसकी वर्किंग हम लोग फटाक से कर देते हैं, कैलकुलेशन हम लोग कर देंगे। तो हमारे पास है 11,700 डिवाइड बाई 10 11 17 11 17 और इंटू 11 17 इंटू 10,520 तो 10,500। ठीक है, एडवर्टीजमेंट जो है वो हमारा सेल्स रेशियो में जाएगा। तो 70-20 डिवाइड बाई 7 1003 और यहाँ पे जाएगा इंटू 6017 6017। ठीक है, इसी तरीके से ये भी चलेगा। 18,000 को 1:3 यानी कि 18,000 डिवाइड बाई 4 45,000 यानी कि ये हो जाएगा 45,000 और ये हो जाएगा 13,500 13,500। ठीक है, फिर डिस्काउंट है हमारे पास 11,700 को हम लोग 1:6 में बांट देंगे। तो 11,700 डिवाइड बाई 7 1671 1671 और यह बना जाएगा इंटू 6 1028 10,029 मैच कर जाए। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा 900 पोस्ट में जाएगा, इसको पोस्ट में लिख देते हैं 100। और इंटरेस्ट के लिए जरा ध्यान देना, इंटरेस्ट के लिए लोग देखा था कि 3 चीज था, एक तो बैंक इंटरेस्ट था, एक तो परचेज का इंटरेस्ट था और एक टोटल था। तो ऑब्वियस ये बात है कि हम लोगों ने इंटरेस्ट जब निकाला था तो वो इंटरेस्ट है शायद 351 श्योर एक बार निकाल लेते हैं। तो 1,17,000 का था, सॉरी 11,700 का था और 11,700 का 1,17,000 का हम निकाले थे। कितना परसेंट? 12%। कितने महीने का? 3 महीने का। तो निकाल लेते एक बार से 3510 आया तो मुझे ज्यादा याद है। ठीक है, तो अगर हम इसको बोले तो ये 3510 आ जाएगा। आप लोग देखना पीछे, तो बाकी पूरा का पूरा बच्चा वो किस पे जाएगा? पोस्ट। ठीक है, क्योंकि बैंक को भी अगर तुम लिख भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैंक से तुम्हारा पूरा का पूरा पोस्ट में जाएगा। तो चाहे तुम बैलेंस शीट फिगर निकाल लो या पूरा का पूरा पोस्ट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, तो जितना बच जाएगा मेरे पास प्रॉफिट, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। और अगर इधर का प्रॉफिट बचेगा तो हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो पहले हम उसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर आप लोग रख लेना, कैलकुलेटर से अगर हम निकाले, so we have 334,33428 minus 23400 minus 1170 minus 1003 minus 4500 4500 minus 1671167 minus 35351 ओके, ये 1826 आ गया नेगेटिव में। ठीक है, 1826 आ गया नेगेटिव। चलो इस पर तो चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको बता देते हैं, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वाले फिगर को डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए, ये नेगेटिव है। ठीक है, और इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 200,572 माइनस 140400 माइनस 10,520 10 माइनस 617 500 माइनस 10 माइनस 6,900 13,196। यहाँ पे लिख देंगे 13,196 13,196। ठीक है, चलो देखो,
हम लोग हालांकि डिस्कस बहुत पहले भी कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम और कर देते हैं आपके लिए कि जब कभी भी कैपिटल प्रॉफिट की जगह कैपिटल लॉस आ जाए, ठीक है, कभी भी क्या जाए कैपिटल प्रॉफिट की जगह कैपिटल लॉस आ जाए, तो हमने आपको बताया था कि उस केस में मेरा कैपिटल रिजर्व नहीं होगा, बल्कि हमने आपको ज्यादा, यानी कि हमने बिजनेस खरीदते समय ज्यादा आपको पैसा दे दिया, या फिर मुझे लॉस हो गया आपका बिजनेस खरीदने पे। तो जब कभी भी लॉस होता है बिजनेस खरीदने पे, तो हम उसको नाम देते हैं गुडविल का। क्या नाम देते हैं? गुडविल का। क्योंकि हम आपको ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं आपका बिजनेस खरीदने के लिए, यानी कि हम आपका लॉस ले रहे हैं एक तरह से। कैपिटल प्रॉफिट की जगह मुझे क्या हो रहा है, कैपिटल लॉस हो रहा है। तो अगर मुझे कोई कैपिटल लॉस होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल रिजर्व में डाल करके उसको गुडविल का नाम देते हैं। ठीक, ये जो हमारा करेक्ट मार्क बना है, इसको हम नाम देंगे गुडविल का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर है। एक और हम लोग कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर इसमें किसी भी तरह का इश्यू होगा तो पूछ लीजिएगा आप।